जल की समस्या जो जगव्याप्त समस्या है, जसवंतगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर जो पेपर में जनसंख्या है वो कम है और एक्चुअल में जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, उसके कारण भी जल की किल्लत होती है। ग्रेजुअली क्या हुआ कि जैसे जैसे जसवंतगढ़ बढ़ा है, जसवंतगढ़ को आप भी आते हैं, साल भर से आप गांव आते हैं तो आप देखेंगे तो बहुत कंस्ट्रक्शन चलता है जसवंतगढ़ में। जसवंतगढ़ में कसुम्बी रोड के राइट साइड में खूब कंस्ट्रक्शन चलता है। उधर पूर्व में मतलब कोई दिशा ऐसी है नहीं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता। वो नए लोग आते हैं, गांव के लोग भी, गांव के परिवार भी बढ़ते हैं और बाहर के लोग भी खूब संख्या में आते हैं। इन्हीं पिछले 10-15 सालों में बहुत सारे संस्थान भी यहाँ पे डेवलप हुए हैं। हमारी आईआईटी डेवलप हुई, हमारे यहाँ मोहरी देवी गर्ल्स कॉलेज ये डेवलप हुए। संस्कृत का आदरणीय डॉक्टर हेमंत जी शर्मा के निर्देशन में आपने देखा कितना बड़ा काम यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये जो बच्चे हैं, जो बहुत सारी स्कूलें हैं, 2-3 मदरसे भी हैं, सारे मिला करके एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। ये जनसंख्या प्लस गांव में जो बाहर से आकर के लोग बसे उनकी जनसंख्या प्लस गांव के जो परिवार बढ़े, उन्होंने भी अपने अपने घर बनाए हैं, तो इन सबको पेयजल की आवश्यकता रहती है। दूसरा हमारा जो 1 नंबर 2 नंबर वार्ड है और जो 16-17 नंबर वार्ड है, इनमें जो जनसंख्या घनत्व है वो न केवल जनसंख्या का, बल्कि वहां पर आप देखें तो इन दोनों वार्डों में सर्वाधिक संख्या में गोवंश और अन्य पशु भी पाले जाते हैं। तो गोवंश या अन्य जो पशु हैं उनको भी पेयजल की आवश्यकता रहती है। ऐसे में जो जलदाय विभाग पानी भेज रहा है हमें, उसके पास एक डाटा है, सेंसस से वो डाटा डायरेक्ट उठाते हैं। मैं जो नहरी पेयजल के बड़े से बड़े अफसर तक जाकर के आया, इस विषय को लेकर मैं जयपुर तक गया, सीएम ऑफिस तक में गया। वर्तमान में जो किसी और विभाग का कार्य देखते हैं, लेकिन उस समय एडिशनल पीएचईडी डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ थे, अग्रवाल जी, सुबोध अग्रवाल जी, उनके पास भी मैं जाकर आया, इस विषय को लेकर आया। और वहां की जितनी भी कॉपीज थी मैंने गांव के व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल भी की थी कि भाई यहाँ यहाँ जाके आया, लेकिन सब जगह मनाई हुई। आदरणीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी जो शेखावत है, उनके कार्यालय से भी यहाँ के हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, गजेंद्र सिंह जी ऑडिट, उनके माध्यम से गजेंद्र सिंह शेखावत को भी हमने इस बारे में पूरी डिटेल भेजी। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर कि भाई जसवंतगढ़ का पानी बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, ये स्टेट का काम है, केंद्र का काम नहीं है, इसलिए मैं अधिक से अधिक एक पत्र ही लिख सकता हूँ, सिफारिशी। वो पत्र भी हमने लिखवाया, वो पत्र भी मैं देख करके आया। उस समय आदरणीय महेश जी जोशी पीएचईडी के मिनिस्टर थे, वहां भी मैं जयपुर जाकर आया, उनके कार्यालय भी मिलकर आया। लेकिन घूम फिर करके बात ये आई कि सभी ने कहा कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि भले ही आपकी गांव की आबादी ज्यादा होगी, लेकिन एलएनटी जो देती है पानी, वो सेंसस उठा रही है 2011 का। और हमारे गांव की प्रगति में जो जनसंख्या बढ़ी है, जो मैंने कहा कि लोगों के बसने से और स्टूडेंट्स की संख्या, ये सब 10 सालों में, 15 सालों में बहुत ज्यादा हो गया। और वो डाटा ले रहे हैं 15 साल पुराना 2011 का। तो उसी डाटा को उन्होंने जो आपका जो कंप्यूटर में सिस्टम होता है, उस सेंसस को सीधा सीधा उन्होंने उसमें फीड कर रखा है। लैपटॉप पे मुझे दिखाया कि इस तरह से ये काम होता है। तब मैंने कहा कि इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ये राजनीतिक इच्छा होती अगर पूर्ववर्ती सरकार के प्रतिनिधियों की, चाहे वो जसवंतगढ़ के प्रतिनिधि हो जीते हुए, चाहे लाडनू के जीते हो, उनकी राजनीतिक इच्छा होती तो निश्चित रूप से पानी बढ़ जाता। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये काम नहीं हुआ। उसके बाद एक और समस्या, जो बड़ी समस्या थी, वो थी वितरण की। न केवल पानी कम आ रहा था, बल्कि वितरण की भी बड़ी समस्या थी। एक तो
आसोटा से लेके जसवंतगढ़ के बीच में बहुत सारे अवैध कनेक्शन थे। उनकी गांव के लोगों ने जब जबरदस्त शिकायतें की, तब जाकर के कुछ अवैध कनेक्शन उन्होंने हटाए। दूसरी, वितरण की पद्धति, गांव को 20+ जोन्स में बांट रखा है। इतने सारे जोन्स में आप एक दिन में एक जोन को पानी दोगे तो 20 दिन से नंबर आएगा। तो हमने कहा ये गलत है। हमने विभाग से बात की, उनको कहा कि भी कम से कम आप 4 जोन में तो पानी दीजिए, पर डे 4 जोन में पानी दीजिए, चाहे वो आप जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम कर दीजिए पानी देने का। अब भी कुछ समस्याएं हैं, अभी भी 3 पाइपलाइंस ऐसी है जो चौक्ड पड़ी है। हमने उनके ऑर्डर्स करवाए हैं, पाइप्स की व्यवस्था हो रही है और कुछ ही दिनों में वो पाइप भी बदल जाएंगे। इसके कारण हमारी कॉलोनी में भी, जो इंदिरा कॉलोनी है इधर कॉलेज की तरफ, वहां पानी नहीं पहुंचता है। और कारण क्या है कि ये जो पानी की टंकी से जो पाइपलाइन निकलती है, ये मौरी देवी कॉलेज तक पूरी चौक पड़ी है। उसके लिए पत्रावली चलाई है, अब वो काम होने जा रहा है, पहले नहीं हो पाया था। तो ऐसी तकनीकी खामियों के कारण भी जसवंतगढ़ में पानी का वितरण सही होने के कारण भी ये दिक्कत आ रही। तो जो 15-16 दिन पर था पहले वितरण, वो अभी 8-9 दिन से पानी आ रहा है, तो आधी सफलता मिली है। कुछ वितरण की जो खामियां है उनको और अच्छा करेंगे, और फिर पानी को बढ़ाने की जो मांग है वो तो हमारी चल ही रही है। निश्चित रूप से नई सरकार में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि इसका निश्चित रूप से कोई न कोई अच्छा हल निकल जाएगा।